ऐसी शिक्षा नीति आए जो कास्ट सिस्टम को अटैक करता है, अपर कास्ट हेजेमनी को अटैक करता है, तो आपको तो उससे दिक्कत होगी क्योंकि आप तो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, है ना। तो हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं कि जो उन्होंने कहा, जो उनकी थिंकिंग थी, वही हमारे देश के लिए सबसे बेहतर होगी। पुराने जमाने में शिक्षा में क्या दिलचस्पी थी कि कुछ लोगों को शिक्षा से दूर किया जाए, दलितों को दूर किया जाए, महिलाओं को दूर किया जाए। आप हर जगह देखेंगे मनुस्मृति में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इनकी जो, और ये संविधान में विश्वास ही नहीं करते। उस टाइम पे भी आप उस टाइम की जो सारी डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको देख लीजिए कि क्या इनके लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते, ये तो फॉरेन चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी तो मनुस्मृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नहीं है इसमें, तो इनसे क्या कहना। और भारतीय संस्कृति में सिर्फ ब्राह्मणिकल संस्कृति तो नहीं है, ब्राह्मण कितने इस देश में है ना, क्या परसेंटेज है उनकी। आप जो बहुजन हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको तो आप भारतीय समझते ही नहीं है ना। आप माइनॉरिटीज को भारतीय समझते हैं, जो सदियों से हमारे देश में, मुगलों से बहुत पहले से देश में है हमारे, है ना। तो आप किसको कह रहे हैं कि भारतीय। तो एक तो ये कि भारतीय का मतलब इसमें सोचना पड़ेगा कि आप हमारा जो प्लूरल कल्चर है उसको, जो इतिहास में हमारे जुड़ा हुआ है, उसको नज़रअंदाज करके कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने अलग अलग आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, चाहे वो विलियम डैलरिम्पल का हो, जो एक जाने माने इतिहासकार हैं, चाहे वो हमारे कई वंचित तबकों से जो पढ़ के लिख के स्कॉलर्स निकले हैं, उनका क्लियर ये मानना है कि हमारे वंचितों को अगर आप अंग्रेजी जैसे इंटरनेशनल ज़रूरी भाषा जिससे लोग तरक्की कर सकते हैं दूर रखेंगे और अपने बच्चों को विलायत में भेज के पढ़ाएंगे, तो फिर इसका मतलब है आप वो गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं, है ना। अगर ऐसी शिक्षा नीति आए जो कास्ट सिस्टम को अटैक करता है, अपर कास्ट हेजेमनी को अटैक करता है, तो आपको तो उससे दिक्कत होगी क्योंकि आप तो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, है ना। तो हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं कि जो उन्होंने कहा, जो उनकी थिंकिंग थी, वही हमारे देश के लिए सबसे बेहतर होगी। तभी इस देश की जनता को पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी कि वो आज़ाद हो अपने हक पाने के लिए, उसको जो उसका हक है वो उसको मिले। और ये कई सदियों से नहीं हुआ है। तो जो भी उस हक को के फेवर में बात करता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के थ्रू, चाहे किसी चीज़ के थ्रू, तो वो जो छोटा सा सेक्शन है ब्राह्मणिकल माइंडसेट का, सब ब्राह्मण एक से नहीं होते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है कि उनको चैलेंज करता है ये, तो वो तो उसके खिलाफ होंगे ही होंगे। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? क्या एजुकेशन सिस्टम को पूरा ध्वस्त करना चाहती है, गुरुकुल की प्रथाएं, या संस्कृत को ज्यादा बढ़ावा देना? देखिए, इसको ऐसा है कि इनको शिक्षा में चेतना खत्म करना, शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको हेजेमनी में दिलचस्पी है। पुराने जमाने में शिक्षा में क्या दिलचस्पी थी कि कुछ लोगों को शिक्षा से दूर किया जाए, दलितों को दूर किया जाए, महिलाओं को दूर किया जाए। आप हर जगह देखेंगे मनुस्मृति में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इनकी जो, और ये संविधान में विश्वास ही नहीं करते। उस टाइम पे भी आप उस टाइम की जो सारी डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको देख लीजिए कि क्या इनके लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते, ये तो फॉरेन चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी तो मनुस्मृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नहीं है इसमें, तो इनसे क्या कहना। ये जो मिली जुली हमारी संस्कृति है, इसको ये मानते ही नहीं है। इनका तो पूरा उस टाइम पे क्या, अंग्रेजों की गुलामी करो, और अंग्रेजों की गुलामी के लिए आप हिंदुस्तान को बांटो। एक तो अपना हक जमाओ, जो अपर कास्ट है वो चाहेंगे कि हमारा हक हमेशा, अपर कास्ट क्लास दोनों ऑलमोस्ट एक ही है, कि हमारा हमेशा के लिए हमारे ही बच्चों को, हमारी बिरादरी को सारे फायदे मिले। कोई लूट नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो गैर हिंदुस्तानी हो। जिसके हाथ में आ गया है सत्ता और रिसोर्सेज आ गए, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जनता को लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो ये लोग, इतने सारे मुद्दे हैं, रुपया गिरा है लगातार, इन लोगों का मसला है, संसद चल रहा है, लोग चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार वंदे मातरम पे चर्चा करे। क्या मंशा इस पे आपको लगता है? मंशा बहुत साफ है। ये आप सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड करना चाहते हैं और ज़्यादा जहर घोलना चाहते हैं। आपके पास कुछ जनता को देने के लिए नहीं है, तो आप उनको एक नशा देना चाहते हैं नफरत का, है ना। तो लोग बाकी अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल के उस नशे में मस्त होके कहेंगे कि अब मुझे नौकरी नहीं है, महंगाई है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको पीटते रहो, तब हम खुश हैं। अब दूसरे को दुश्मन बता के, और दूसरे को दुश्मन इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इनके जो स्क्रिप्चर
पिक्चर्स हैं, चाहे वो गोलवालकर हो या सावरकर हो, उसमें लिखा है कि वो इंटरनल एनिमी द एनिमी। ब्रिटिश हमारे एनिमी नहीं है, हमारे एनिमी है इंटरनल एनिमी, माइनॉरिटीज, है ना, जिनकी पुण्य भूमि कहीं और है। मतलब ये कोई बात होती है? रिलीजन इज अ डिफरेंट मैटर एंड नेशनैलिटी इज अ डिफरेंट मैटर। आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस जमीन से पैदा हुए हैं, आपके बाप दादा यहीं पे गाड़े गए हैं, तो आपका देश नहीं होगा। और आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं? रिलीजन इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। मुस्लिम कम्युनिटी को और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि अगर देश में रहना है तो वंदे भारत कहना है, तो क्या दबाव एक जबरदस्ती कहलवाने का काम बीजेपी करना चाहती है? नहीं, तो बहुत ही बुरा हो रहा है जिस तरह, लेकिन ये एक जरिया है, ये जरिया है सत्ता में रहने के लिए। इनको मालूम है कि लोगों में नफरत फैला के ये पोलराइज करके वोट हासिल कर सकते हैं, और वोट नहीं हासिल कर रहे हैं तो फिर आप ब्रिक कर दो, है ना, ईवीएम ले आओ और ये सब कर दो। लेकिन जनता में वाकई ये जहर फैला है, तो मानना पड़ेगा। आम जनता कम्युनलाइज हुई है, खास तौर से अपर कास्ट अपर क्लास जो है वो कम्युनलाइज हुई है, तो वो इनका सक्सेस है, फॉर्मूला फॉर सक्सेस। नेवर माइंड के देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, हर चीज उठा के अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को। तो फिर भी जनता को खुश करने के लिए कि मुसलमानों को पीटते रहो, बस उनको पीट रहे हो तो हम खुश। तो ये जो थिंकिंग है, ये जर्मनी में हिटलर ने इसको इस्तेमाल किया पावर में रहने के लिए। क्या मैम संसद जहाँ पे जनता के जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल बंगाल चुनाव के लिए किया जा रहा है? पृष्ठभूमि बंगाल चुनाव के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पृष्ठभूमि थी उनकी, कि उन्होंने कहा कि पहले स्टैंजा के बाद का स्टैंजा हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये लिखित में है, लेकिन इनको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, पढ़ते भी नहीं है ना, खुद भी नहीं पढ़ते हैं ये। तो यहाँ पे ये कम्युनलाइज करके इस मामले को और कहने के लिए कि नेहरू ने करवाया, इसने करवाया, तो उनको गाली देना चाहते हैं। लेकिन आएगा नाम टैगोर का सबसे, और जहाँ पे टैगोर जी का नाम आएगा पूरा बंगाल इनके खिलाफ हो जाएगा, है ना। फिर उनको वो ईवीएम और ये सब करना पड़ेगा बचाने के लिए, जो भी ईसीआई कर रही है इनकी मदद, वो करना पड़ेगा इनको। लेकिन जनता इनके खिलाफ हो जाएंगे, चाहे वो कितना पैसा उनके खाते में डाल लें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव मूव है इनकी। प्रियंका गांधी जी सुझाव दे रहे हैं कि एक ही बार आप नेहरू जी को जितना भी कोसना, जितना भी उनको ब्लेम करना चाहता है, एक समय निकाल लीजिए। आप ये सुझाव कैसे देख रही हैं? देखिए, प्रियंका जी बहुत अच्छा बोलती हैं, है ना, मतलब फैक्ट्स पे तो बोलती हैं, बट वो उस तरह से उसको प्रेजेंट करती हैं कि अगला सुनता भी है और एक असर भी होता है, और हक्का बक्का रह जाता है तो अपोजिंग साइड है, तो वो एक मेटाफर की तरह कर रही है। तो हाँ ठीक है वो, लेकिन ये नेहरू जी और इन सबको गाली देने से वाकई में सही सुझाव दिया है? नहीं, इट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, मतलब एक व्यंग है इसमें, ये नहीं कि सीरियसली भैया, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर टाइम में बार बार नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या इस सजेशन को ले लेना चाहिए पीएम मोदी को? ले लेना चाहिए क्या? वो तो वैसे ही कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो सारा टाइम उन्हीं को दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं तो एज ए नागरिक मैं मानूंगी कि हमारे जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात हो। हमारे शिक्षा का मुद्दा है, HECI बिल है, HECI बिल जो पूरे हायर एजुकेशन को सेंट्रलाइज करके स्टेट की पावर खत्म करके कमर्शलाइज कर रहा है, फंडिंग को खत्म कर रहा है, फंडिंग को दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और हाई एजुकेशन कमीशन के पास फंडिंग का कोई चार्ज नहीं होगा, हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो मुद्दे हैं जो हमारे पूरे देश को अफेक्ट करेंगे, हमारे हर गरीब बच्चे को अफेक्ट करेंगे, ये मुद्दे डिस्कस होने चाहिए। उसका बिल का जो फॉर्म है वो तो रखा ही नहीं इन्होंने, ऐसे बुलडोज कर देंगे लास्ट मिनट लाके। तो ये मुद्दे, हमारे रोजगार का मामला, हमारे जो रोज से जो जिस तरह से इंडिगो का जो मसला चल रहा है कि किस तरह से पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन इज अ वेरी बिग थिंग। हम लोग तो सब गैस चैम्बर में यहाँ फंसे हुए हैं आप और हम मर रहे हैं यहाँ पे। तो इन चीजों के बारे में इनके पास वक्त ही नहीं है बात करने के लिए। वक्त मैंने कभी नहीं देखा, हमने जिंदगी भर कोई ना कोई सरकार होती थी, हमारी लड़ाई सरकारों से ही होती थी, क्योंकि सरकारें जो हैं उनका काम है लोगों का काम करना, और अब जब नहीं होता है तो हम लोग लड़ते हैं। तो जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब भी हम पहली दफा देख रहे हैं कि सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने में लगे हैं, सारे लोग मस्का लगाने में लगे हैं, और कोई भी जो गलत बात है उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं था, हिंदुस्तान में लोग बहुत ही खुले मन से अपनी बात रखते थे, क्रिटिसाइज करते थे। प्याज के दाम बढ़ गए, 25 रुपये किलो हो गए तो सरकार गिरा दी गई, है ना। अब ये है कि पूरे देश को डरा रखा है, इनके कुछ लठमार हैं जो हर जगह हावी हो गए हैं, उनको रख दिया है कि आप बोलेंगे नहीं, है ना। और अगर आप इनकी चमचागिरी करेंगे तो आप बढ़ेंगे लाइफ में। आप बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि चमचागिरी करके, गलत चीज की चमचागिरी करके आप लाइफ में आगे बढ़ा। आप जैसे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे हैं कि देश से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो वैज्ञानिक सोच पनपनी चाहिए थी, वो खत्म हो चली है, धर्म में डूब चला है देश।
धर्म भी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हमारे धर्म में बहुत कुछ वैज्ञानिक भी था, ऐसा नहीं है। हमारे कठोपनिषद ने जो सवाल पूछने की जो परंपरा थी, नचिकेत ने क्या कहा था, वो डेथ से सवाल पूछ रहा है, मृत्यु से सवाल करते हैं, और सवाल करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। आप गुरु से कैसे सीखते हैं? सवाल करके सीखते हैं। आप सवाल करते हैं, आप बदतमीजी नहीं करते, लेकिन सवाल करते हैं। सवाल करना आपका हक है। इन्होंने सवाल जब बंद कर दिया तो उन्होंने हमारी जो परंपरा है, हिंदू परंपरा भी खत्म कर दी है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये हिंदू परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं, सनातन परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ढोंगी हैं, बहरूपिया हैं, लेट कंस की अनुयायी हैं। कंस ने जिस तरह बच्चों का कत्लेआम करके अपने राइवल को मारने की कोशिश की, जो कृष्ण जी थे, तो ये ऐसे लोगों को, नेतन्याहू जैसे लोगों को ये सपोर्ट करते हैं जो बच्चों का कत्लेआम करें। कोई धर्म इस कत्लेआम को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारा धर्म कहता है विश्व कल्याण, पढ़े जाके गीता, विश्व कल्याण, विश्व में सारे लोग आते हैं, हर जीव में मैं हूँ। अगर आप मुसलमान को परेशान कर रहे हैं तो आप भगवान को परेशान कर रहे हैं, आप कृष्ण जी, राम जी को आप प्रताड़ रहे हैं। आप समझिए, आप अपना गड्ढा खोद रहे हैं नर्क के लिए। तो क्या निकल पाएगा देश इन चीजों से? अब हम तो उम्मीद करते हैं, हमारा काम है लड़ना। देखो, निष्काम कर्म, लड़ते रहो, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा।